तो ऐसे भगवान महादेव जो सती महारानी के संग में पहुंचे बाबा अगस्त के आश्रम में, और अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। राम कथा मुनि वर्ज बखाने, सुनिय महेश परम सुख माने। भगवान महादेव ने भगवान राम की कथा को बड़े भाव बड़े प्रेम से सुना, क्योंकि राम चरित्र के तो बड़े आदि हैं बाबा भोलेनाथ। जितना प्रेम इनका राम जी के चरणों में है, उतना प्रेम भगवान राम का भोलेनाथ जी के चरणों में है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम स्वयं कहते हैं, शिव के जैसा प्रिय मुझे दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जो भगवान महादेव को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में सीताराम जी की भी कृपा हो जाती है, जो महादेव को प्रसन्न कर ले। आज भगवान पहुंचे और बहुत सुंदर भाव से कथा को सुना। सुनने तो दोनों गए थे, लेकिन सुना केवल महादेव ने। सुनिय महेश परम सुख मानी। सती मैया का मन नहीं लगा। मन क्यों नहीं लगा? मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि सती मैया ने देखा कि अगस्त जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब सती जी को लगा कि कथा सुनने के लिए भोलेनाथ आए हैं, श्रोता बन करके आए, व्यास आए, विष्णु रूप आए। भगवान की कथा को सुनाने वाला नारायण के समान ही पूजनीय हो जाता है, तो इन्होंने प्रणाम क्यों किया? भाई वक्ता बन करके तो स्वयं अगस्त जी बैठे हैं, फिर उन्होंने महादेव को प्रणाम क्यों किया? इस किंतु परंतु में सती जी का मन लगा रहा, इसलिए सती जी कथा में मन नहीं लगा। अब भाई मान लीजिए आप यहाँ कथा में बैठे हो और मन यहाँ से चला जाए घर में कि भाई अब 8:30 बज गया, अब मेरा वाला सीरियल आ रहा होगा, है नागिन आ रही होगी सीरियल में, कहीं छूट न जाए। और फिर वो लास्ट वाला जो दिखाते ना कि कल क्या होगा, ऐसे लगता है कि सारा राज कल ही खुलेगा, है ना। सीरियल में दिखाते तो लास्ट वाले दिन, उस दिन तो देवियां कहती आज तो छोड़ना नहीं, आप तो एकदम लास्ट वाला आने वाला है और होगा कुछ नहीं। ऐसे लगेगा आप पकड़े जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर अगले दिन वही माहौल बनेगा, आप पकड़े जाएंगे, लेकिन होगा नहीं। वो तो 2-3 साल 4 साल लंबा चलेगा भैया। लेकिन फिर देवियां सब काम छोड़ के नहीं, अब कल तो लास्ट आने वाला है, तो इसलिए मन यहाँ रहे तो आनंद आए, मन कहीं और चला जाए तो फिर आनंद कहाँ है। सती जी का मन कहीं और चला गया, तन से बैठी रही लेकिन कथा को सुन नहीं पाई। सुन नहीं पाई तो भोलेनाथ ने सुन लिया और बड़े भाव और बड़े प्रेम से सुना, और सुन करके महादेव लौटने लगे। सती और महादेव दोनों जा रहे हैं, रास्ते में राम जी का दर्शन हो गया। जिन भगवान की कथा को सुन के आ रहे थे, वही भगवान राम सीता जी को खोज रहे हैं, मानो जैसे लीला भगवान की चल रही है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वही लीला चल रही है, भगवान राम जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक प्रेमिका का प्रियतम कहीं चला जाए, वो उसके बिना एक पल मन नहीं लगता है, वैसे आज भगवान भी मानव लीला करते हुए मानो लताओं पताओं से पूछते हैं, क्या आपने जानकी को देखा है? क्या आपने सीता को देखा है? भगवान महादेव ने कहा, देवी प्रणाम करो, जिनकी कथाओं को सुन करके आ रही हो और जिनको हृदय में मैं हमेशा भजता रहता हूं, ये वही राम है, झट इनके चरणों में प्रणाम कर लो। लेकिन महादेव जी तो लेट गए, लेकिन सती मैया का मन नहीं लगा। सती मैया ने कहा, वाह भोले भंडारी, बड़ा कमाल करते हो। अरे राम राम राम, ये राम थोड़ी है। बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है राम नहीं है? अरे बोले भगवान होते तो जान न लेते, पत्नी को कौन चुरा के ले गया? लताओं से पत्तों से क्यों पूछते? जान लेते कि कौन चुरा के ले गया।
भगवान बोले ये राम जी की लीला है देवी, तुम नहीं जानोगे। सोई जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। उनकी लीलाओं को तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। नहीं तो सामने भी भगवान खड़े हैं और सती जी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सती जी मान नहीं रहे कि भगवान है, सती जी तैयार ही नहीं हो रही। वो कह रही है कि भाई इतने साधारण से राजकुमारों को आप भगवान कह रहे हो, ये भगवान नहीं है। भगवान तुरंत राम जी बोले देवी स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, देवी यही मेरे राम हैं जिनको मैं हृदय में बसता रहता हूँ, जिनका नाम लेता रहता हूँ, यही मेरे राघव है। तुम भी चल के प्रणाम कर लो। सती जी ने कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। बोले कैसे प्रणाम करोगी? बोले पहले परीक्षा लूंगी। शंकर भगवान ने तुरंत कहा देवी दुनिया में कोई मिले तो उसकी परीक्षा कर लो, कोई साधु संत मिले तो उनकी समीक्षा कर लो, लेकिन कभी भगवान से मिलना हो तो न परीक्षा न समीक्षा, उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भगवान परीक्षा से नहीं मिलते हैं, उनके लिए जो जितना प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है, उसको मिलते हैं। सबरी को मिले, विदुरानी को मिले, मीरा को मिले भगवान। गुरुदेव भगवान बोले देखो भगवान की देवी परीक्षा नहीं लेते हैं। सती जी ने कहा महाराज बिना परीक्षा के मैं प्रणाम कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये भगवान है। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ और परीक्षा लेके आओ। अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक उनकी परीक्षा को लेना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान है। इसलिए परीक्षा भी थोड़ी मर्यादा में रह के लेना। सती जी प्रणाम करके चल गई। शंकर जी बैठ गए एक वट वृक्ष के नीचे और कहा देवी जब तक आओगी नहीं यही मैं बैठा रहूंगा, जब आओगी तो यही मिलन होगा। सती जी तो चली गई, भगवान यहाँ बैठ गए, विचार करने लगे मैंने इतना समझाया और मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं मानी, इतना बार समझाने के बाद भी इनके समझ में नहीं आया। तो शंकर जी मौन होके बैठ गए और विचार करने लगे कि अस कही जपन लगे शिव नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। यहाँ भगवान बैठ गए, वहां सती जी गई। शंकर जी कहते हैं वही है वही जो राम रचि राखा, को कस तरक बढ़ावई शाखा। कि वही है वही जो रात्रे हमारे साउंड सिटी ना लेते, बहाना बहुत है तुम्हारे पास। कि अस कही जपन लगे शिव नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है वही जो राम रचि राखा, को कस तरक बढ़ावई शाखा। होगा वही जो मेरे राम जी चाहेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है, होगा वही जो राम जी चाहते हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं व्यक्ति करता वही है जो वो चाहता है, हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो गोविंद चाहते हैं। और फिर भगवान ने कहा यदि तू करेगा वही जो मैं चाहता हूं तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरे भाव से चलेगा, मेरे भाव से करेगा तो फिर जो तू चाहेगा वही हो जाएगा।
गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो परीक्षित जी, सुखदेव जी बोले राजन तुम जानते हो भगवान की लीलाएं हैं, इस लीलाओं में प्रभु आनंदित होते हैं। उनके प्रेम भाव में जो डूब जाए, उनकी भक्ति में जो डूब जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता का अकाट्य कारण बन जाता है। गुरुदेव भगवान बोले देखो बार बार सती को समझाया, बार बार सती को कहा, लेकिन नहीं माने। और जब नहीं मानी सती जी चली गई परीक्षा के लिए, और जब परीक्षा के लिए जाती हैं तो अपना वेश बदल करके गई। जिस रूप में है सती जी उस रूप में नहीं गई। सती जी किस रूप में जाती हैं? सीता का वेश बना करके गई। सती कीन सीता कर वेशा, सती मैया ने सीता माँ का वेश बनाया। जिसके लिए भगवान भोलेनाथ ने मना किया था उन्होंने वही किया। भोलेनाथ ने कहा था देवी तुम कुछ भी करना, लेकिन भगवान की परीक्षा को थोड़ी मर्यादा में रह के लेना, थोड़ी मर्यादा भाव से परीक्षा लेना। लेकिन जाकर के सीता के वेश में पहुंच गई और भगवान राम जहां चल रहे थे राम जी के आगे आगे चलने लगे। अब विचार करते हैं भगवान की, भाई जो जानकी माँ थी उनको भक्ति कहते हैं। भगवान है ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बीच में चलती है तो भक्ति पोषित रहती है। लेकिन आज जो डुप्लीकेट सीता बन के आई, जो नकली भक्ति बन करके आई, वो भगवान राम के भी आगे आगे चलने लगे। जब भगवान राम के आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी बोलना चाहे उससे पहले भगवान कदमों को बढ़ाया और दोनों हाथों को भगवान ने जोड़ लिया कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। दोनों हाथ जोड़ करके जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके भोलेनाथ जी मौन होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं देवी। मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। हे दक्ष पुत्री सती महारानी, अकेले जंगलों में कहाँ घूम रही हो? भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया है आपने? अकेले क्यों घूम रही हो? कहाँ है भोलेनाथ? तुम अकेले क्यों यहाँ भ्रमण कर रही हो? ऐसा क्या विचार हो गया? और जब वे विचार करने लगे, सोचने लगे करूं क्या, तो भगवान जब दक्ष पुत्री कह दिया है सती महारानी अकेले जंगलों में क्यों घूम रही हो, तो सती को लगा कि भोलेनाथ ने जिसके लिए मना किया था ये तो वही हो गया। बार बार भोलेनाथ ने कहा था कि ये भगवान है, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती देवी, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, भगवान का इंतजार किया जाता है। लेकिन आज भगवान की ही परीक्षा के लिए गई, लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ लिया। देखो हमारे श्याम सुंदर भगवान अगर ठाकुर जी होते तो वो थोड़े, उनका थोड़ा स्टाइल भगवान का अलग है। राम जी थोड़े बड़े सीधे साधे हैं, बड़ा सीधा राम जी का नाम है, बड़ा सीधा उनका चरित्र है, बड़ा सीधा उनका धाम है और बड़े सीधे उनके भक्त भी होते हैं। राम जी का नाम लेके देखिए जरा, राम कहिए वाणी से, राम बोलिए और जोर से बोलिए। राम कहने में कोई बल लगा? राम कहने में कोई ताकत नहीं लगती, कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन कृष्ण बोल के देखिए, कृष्ण बोलिए। कृष्ण का नाम ही लेने के लिए जिह्वा को मरोड़ना पड़ता है। जिनका नाम बाड़ी को टेढ़ा कर देता है उनका चरित्र कितना टेढ़ा होगा, विचार करिए। राम जी तो भोले भाले भैया, उनका चरित्र भी भोला है, वो बड़े सीधे हैं राम जी, बहुत सीधे हैं, बड़े सीधे साधे राम जी। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। श्याम सुंदर वो तो मटकी भी खींच देते हैं, वो तो माखन भी छींट देते हैं, वो तो चुनरी भी खींच लेते हैं
और गोपियों के घर माखन भी चुराते हैं, और फिर भी मैया पूछे लाला तैने चोरी की, तुरंत कहते थे ना मैया तेरी सौगंध मैंने चोरी नहीं की। तो भगवान श्याम सुंदर थोड़े टेढ़े हैं, उनकी लीलाएं टेढ़ी हैं, उनके भक्त भी टेढ़े हैं, लेकिन राम जी भैया बड़े सीधे साधे, बहुत सीधे साधे राम जी। उनका चरित्र सीधा, उनका नाम सीधा, उनका धाम सीधा, वो बड़े सीधे साधे हैं भगवान। गुरुदेव भगवान ने कहा कि किस प्रकार इनकी भक्ति को किया जाए, किस प्रकार इनका नाम लिया जाए। तो सती मैया मौन होकर के बैठ गए कि जहां देखें तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब जहां भी देख रहे हैं वहां भगवान ही नजर आ रहे हैं। सती जी ने पहले राम और लक्ष्मण को देखा, लेकिन अब राम लक्ष्मण सीता तीनों नजर आ रहे हैं। अब वो जहां भी देख रहे हैं तीनों दिख रहे हैं। मैया ने हाथ जोड़ लिया, भगवान राम जी तो आगे चले गए, सती जी पीछे पीछे आने लगी और वहां पहुंच गई जहां बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। भोलेनाथ जी जहां विराजमान है, सती जी वहां पहुंच गई। और जब सती मैया वहां पहुंची तो वहां पहुंच करके भोलेनाथ को प्रणाम किया। और जब भोलेनाथ को प्रणाम किया तो भगवान बोले देवी क्या परीक्षा लेकर के आई? सती जी बोलना तो चाहती हैं, बताना तो चाहती हैं, लेकिन सती जी ने झूठ बोला। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। देवी आपने परीक्षा किस प्रकार और किस विधि से लिया है, झूठ मत बोलना, सत्य सत्य सब बात को कह देना। आपने किस प्रकार परीक्षा ली है देवी वो मुझे बताना। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। लेकिन सती जी ने फिर झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्यों गई थी? तो उन्होंने कहा मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ कि प्रणाम करने गई थी तो जब मैंने कहा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? भाई जब मैंने कहा तो प्रणाम कर लेना था। तो सती जी कहने लगी प्रभु मुझे लगा कि भाई आप रोज उनका ध्यान करते हैं, रोज उनका नाम लेते हैं, मुझे कभी कभी मौका मिलता है तो क्यों ना आज मौका मिला है तो थोड़ा पास जाके उन्हें प्रणाम कर लो। आप तो रोज प्रणाम कर लेते हो, लेकिन आज मैं पास जाकर के प्रणाम करके आई। भगवान विचार करने लगे सती जी इतनी भोली तो है नहीं। तो सती के भाव को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया। जब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब भगवान ने ध्यान करके देखा तो जो जो चरित्र सती ने किया था भगवान सब समझ गए। किस प्रकार राम की जाकर के परीक्षा ली, किस प्रकार मेरी माँ का वेश बनाया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैं तो भगवान को माँ मानता हूँ, पिता मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। राम मेरे सब कुछ हैं। और भला देखो तो सही, इन्होंने मेरी पत्नी होकर के मेरी माँ का वेश बनाया, मेरी माँ का वेश बना के जाकर के परीक्षा ली। अब भगवान सोचने लगे कि किस भाव से मैं इनके साथ रहूंगा, कौन सा भाव में पत्नी का भाव रखूं कि माँ का भाव रखूं। ये भगवान विचार करने लगे और मन ही मन सती जी का भगवान ने त्याग किया। त्याग करके भगवान कुछ बोले नहीं और सीधे कैलाश पे आकर के बैठ गए। जब भगवान कैलाश पे आके विराजमान हुए, सती जी को लगा कि मुझे अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। जीवन में कोई भी पाप बन जाए, कोई अपराध बन जाए, तो जितनी जल्दी भगवान के चरणों में क्षमा मांग ली जाए उतना उसका दंड कम मिलता है। सती मैया भी बार बार विचार करने लगी क्यों ना भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया जाए, क्यों ना भगवान से अपराधों की क्षमा मांग ली जाए। बार बार विचार करने लगी। भगवान नेत्र बंद करके समाधि में चले गए।